तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ, मगर अब तक वहाँ से जवाब न आ सका। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख़यालात आ रहे होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो ना, अल्लाह भी अपने बंदों के एक एक सजदे का हिसाब रखता है, एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि ये मुश्किलात और ये तकलीफ़ें ज़िंदगी में आखिर आती क्यों हैं? सुनो, जो दुख होते हैं ना, उसके पीछे बड़ी रीज़न्स होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुज़रा जिस पर मुश्किलात ना आई हो। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पता तक उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह कुरान पाक में उन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल तो नज़र आएगी, लेकिन ये आसानी से जोड़ा है ताकि तुम अफसोस ना करो उन चीज़ों का जो तुमसे छूट जाती हैं या छीन जाती हैं। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी, हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज़ थी जिसको तुम बहुत ज़रूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में ख़ुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर हरगिज़ हम न करो। क्यों? अगर तुम अफसोस करोगे तो उसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। और अगर तुम ये गुमान करते हो कि मुश्किलात आखिर मेरे साथ ही क्यों, तो ज़िंदगी में मुश्किलात की हमेशा एक्सपायरी डेट होती है। गम मुसलसल नहीं रहता। ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट है जिसका दुरानिया किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुज़रता है वो नवाजा भी इतनी ही जाता है। कभी कभार हम इंसान ना उस देरी के पीछे की मसलत को नहीं जान पाते। जान लो कि अल्लाह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राज़ी होने की वो ख़ास निशानी कि हम जान सकें कि अल्लाह हमारी दुआओं पर राज़ी है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हमेशा ये बात तो याद रखना कि अल्लाह जिस इंसान से राज़ी ना होना तो वो उसे ख़ुद से दूर कर देता है, वो उसे बेसुकून कर देता है। जान लो कि अल्लाह उस इंसान की पुकार इतनी प्यारी रखता है जो उसे आंसू से याद करता है। तुम्हें पता है, अल्लाह ऐसे इंसान की पुकार पर फौरी कुन कर देता है जो दुखों में उसका शिद्दत से तलबगार रहता है और उसकी रहमत का सब्र से इंतज़ार कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांग तुझे अता किया जाएगा। तुम जानते हो, तहज्जुद में आंसुओं से किया गया वो एक सजदा बहुत जल्द रब से कुन की खुशखबरी ले आता है। अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाने की एक निशानी ये भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून आने लगता है। सुनो, तुम एक बात अपने पास आज लिख लो ताकि तुम कभी भूल ना पाओ कि ज़िंदगी में इंसान पर जो भी मुश्किल आती है ना, वो अल्लाह की तरफ से सिर्फ़ एक टेस्ट के तौर पर आती है, जिसमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन का एक इम्तिहान लिया जाता है। ये है बहुत मुश्किल काम। लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बात जान लो कि इस इम्तिहान को जितना अच्छे से पास करोगे इतने ही अनामात से नवाजे जाओगे। तुम खुद सोचो,
اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے، وہ کیا کر اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے۔ جب تم زندگی کی گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، تم نے اللہ کو بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس تمہیں وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے۔ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ نفس کہہ دیا ہے اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو میں جانتی ہوں تم ابھی بہت اذیت میں ہو، بہت تکلیف میں ہو، پر یاد رکھو اللہ کوئی دعا ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی تڑپتا دل محروم نہیں رکھتا۔ تم بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشیوں کے آنسو ہوں گے اور یاد کرو گے۔